सर डोटासरा जी ने कल अधिवेशन में जो उनका कार्यक्रम था, उनमें संबोधित करते हुए कहा कि एसआई भर्ती को लेकर एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ त्योरलाल मीणा, बीच में भजनलाल जी फँस गए हैं, ना भर्ती रद्द हो पा रही है, ना ये ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से निराधार है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आरएसएस का इससे किसी तरह का कोई नज़दीक का भी वास्ता नहीं है। वो एक राष्ट्रभक्त संगठन है, राजनीति से बिल्कुल दूर है और न ऐसी कोई छोटी ओछी राजनीति में भाग लेता है। वो सैद्धांतिक रूप से हमारा भारत का प्रेम, राष्ट्र प्रेम कैसे हो, सभ्य नागरिक कैसे, उससे संबंध रखता है। ऐसे आरोप लगाए तो पूर्ण रूप से निराधार है और निंदनीय है। और नकारात्मक राजनीति करते करते उस हद तक आरोप लगाएंगे, उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया है, बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो और अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, वो जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि कोई देश समर्थन नहीं कर रहा भारत का, विदेश नीति पे प्रश्न उठाया है। समर्थन और ना समर्थन के लिए कोई लिखित में यह स्टेटमेंट नहीं होता है। एक भी देश ने भारत द्वारा किए गए कृत्य का कभी भी खंडन नहीं किया, उसे गलत नहीं बताया और सभी देशों ने ये माना है कि आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। ये सभी देशों का है और भारत का ये संकल्प है कि आतंकवाद जहाँ भी पनप रहा है उसको समाप्त करना है। उसके लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। सर, तुर्की का बहिष्कार जो है वो लगातार जारी रहेगा जोधपुर में से। तुर्किस्तान ने जो हरकत की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले सहायता भारत ने भेजी, लेकिन तुर्किस्तान ने वो जो ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दिखे वो तुर्किस्तान के हैं और तुर्किस्तान का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक वो अपनी नाजायज़ हरकतों पर पश्चाताप नहीं करते।